हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो सीरीज है वो चल रहा है और आपका स्वागत है इस स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स में। तो चलिए एम एकेडमी के साथ आप सीखिए अपना डेली स्पेशल वर्ड्स एंड स्पेशल सेंटेंसेस, हाउ टू प्रोनाउंस एंड हाउ टू स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली। तो चलिए हम आज शुरू करेंगे एंड यू विल बी सो फ्लुएंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियो का अपडेट भी आप तक मिलता रहे। तो एम एकेडमी आपका हमेशा आपके बेहतरी में शामिल है और आपका इंग्लिश जो है बिल्कुल बेहतर बनाकर छोड़ा जाएगा और साथ साथ जीके का क्वेश्चन भी आपको किसी न किसी कंपटीशन में जो है बेहतर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप एम एकेडमी फैमिली का हिस्सा बनिए और एम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। कि कुछ जो सेंटेंस हम डेली बोलते हैं, डेली लाइफ में जो बोलने जाने वाले सेंटेंसेस हैं, उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इन सभी को आज हम वन बाय वन देखेंगे और आपका जो है इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस पर हम नज़र डालते हैं। जैसे मेरे होठ फट गए हैं। आप देखिए अभी जो सीजन चल रहा है ना, तो होठ अक्सर लोगों का फट जाता है। तो आप कहते हैं ना मेरे होठ फट गए हैं। अभी आप इस बात को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? तो देखिए माई लिप जो है ना, माई लिप्स आर चैप्ड, माई लिप्स आर चैप्ड, मेरे होठ फट गए हैं, चैप्ड हो गए हैं। समझ में आ गया ना? तो माई लिप्स आर चैप्ड। अगला है मेरी गर्दन अकड़ गई है। आपका गर्दन कई बार इधर उधर मुड़ता नहीं है, अकड़ जाता है, तो आप क्या कहते हैं? माई नेक इज स्टिफ, माई नेक इज स्टिफ। स्टिफ का मतलब अकड़ जाना, है ना। तो माई नेक इज जो है स्टिफ, मेरा गर्दन या मेरी गर्दन अकड़ गई है। आगे देखिए आई फील, देखिए पहले इस सेंटेंस को देखिए, है ना। मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है ना। या फिर उसी को कहते हैं मुझे मिचली आ रही है, यानी मिचली आ रही है, या फिर मुझे जो है उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। तो इसको आप क्या कहेंगे? आई फील नॉसियस, आई फील नॉसियस, आई फील नॉसियस मतलब मुझे मिचली आ रही है, मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो आई फील नॉसियस। आगे देखिए मेरे सीने में दर्द है, मेरे सीने में दर्द है। आई हैव चेस्ट पेन, आई हैव चेस्ट पेन। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। देखना है ना, ये मैं बोला ना कि डेली बोले जाने वाला सेंटेंसेस आज का सेशन में है। तो सेशन को अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं आप देखेंगे। और वीडियो को बार बार देखिए, अपना इंग्लिश जो है बेहतर बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगला सेंटेंस है, तो आप देख लीजिए मेरे सीने में दर्द है, आई हैव चेस्ट पेन। अगला है मेरी आंखों में जलन हो रही है, मेरी आंखों में जलन हो रही है। माई आइज आर बर्निंग, माई आइज आर बर्निंग। देख लीजिए माई आइज आर बर्निंग, मेरे आंखों में जलन हो रही है। मेरा शरीर कांप रहा है। देखिए ठंड है, ठंड में क्या होता है? शरीर कांपता है। तो माई बॉडी इज ट्रैम्बलिंग, माई बॉडी इज ट्रैम्बलिंग। सिवरिंग भी आप बोल सकते हैं, माई बॉडी इज सिवरिंग, लेकिन वहाँ ये पूरा शरीर कांप रहा है तो माई बॉडी इज ट्रैम्बलिंग, है ना, या सिवरिंग, दोनों बोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये डेली यूज के सेंटेंसेस हैं, हम सुबह से शाम तक कई बार बोलते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। तो आप जरूर इन सभी सेंटेंस को आप अच्छा से देखें और ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, आप सबको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। अब अगला सेंटेंस है, क्या मैं फैन चला दूं? क्या मैं फैन चला दूं, यानी पंखा चला दूं। डू आई स्विच ऑन द फैन, डू आई स्विच ऑन द फैन। क्या मैं पंखा यानी फैन चला दूं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। इन सब को आप कैसे बोलेंगे? तो देखिए आज अगर बोलना है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इट्स टेरिबल हॉट टुडे, इट्स टेरिबली हॉट टुडे, इट्स टेरिबली हॉट टुडे। अगला है आज कड़कड़ाती ठंड है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, कड़कड़ाती ठंड है। इट्स अ सिवरिंग कोल्ड टुडे, इट्स अ सिवरिंग कोल्ड टुडे। अभी देखिए ठंडी है, सिवरिंग कोल्ड टुडे यानी बहुत ज़्यादा ठंडी है ना, कड़कड़ाती हुई ठंड है। तो इट्स अ सिवरिंग कोल्ड टुडे, और बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो उसको कहेंगे कि इट्स टेरिबली हॉट टुडे। अगला सेंटेंस है दीवार पर सहारा मत लो, यानी दीवार का सहारा मत लो, दीवार पर सहारा मत लो, है ना। हम दीवार के टेक लगा लेते हैं ना, सहारा ले लेते हैं। तो डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल यानी दीवार पर सहारा मत लो। अगला है कहीं नजर न लग जाए। कहते हैं ना अरे आपको कहीं नजर न लग जाए, टच वुड, है ना, टच वुड, बस इतना है, टच वुड, कहीं नजर न लग जाए, टच वुड। मेक द बेड, अब अगला सेंटेंस है मेक द बेड यानी बिस्तर सही कर लो। बिस्तर सही करना है ना, बिस्तर इधर उधर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि बिस्तर सही कर लो। मेक द बेड फर्स्ट, है ना, पहले बिस्तर ठीक कर लो। अगला है बिस्तर पर जाओ। अब बच्चों को कहते हैं या हम किसी को कहते हैं कि अब चलिए बिस्तर पर चलिए, गेट ऑन द बेड, गेट ऑन द बेड, बिस्तर पर चले जाओ।
इसी तरह का से आप देख रहे हैं डेली यूज का वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको लिए गए हैं। तो अगला सेंटेंस है बिस्तर पर जाओ, आप देख लिए गेट ऑन द बेड। अब चलिए आगे, बिस्तर से उतर जाओ, यानी कहते हैं अरे बिस्तर से अब निकलो, उतरो वहां से। तब क्या कहेंगे, गेट ऑफ द बेड, यानी जब जाना होगा तो गेट ऑन द बेड और वहां से उतारना होगा, यानी बोलना होगा कि अब चलिए बेड से निकलिए, उतरिए, तो गेट ऑफ द बेड। अगला है मुझे एक तकिया चाहिए। अब आप बेड पर जाते हैं, कहते हैं यार एक तकिया चाहिए मुझे, तो आई नीड अ पिलो, आई नीड अ पिलो। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। क्यों क्यों चाहिए, क्योंकि आप तकिए के बिना नहीं सो सकते हैं। आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो, तो क्या कहेंगे, बिकॉज आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। मुझे पिलो क्यों चाहिए, आई नीड अ पिलो, वाई, बिकॉज आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। तो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ सेंटेंसेस हैं। तो ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, और इसलिए ये डेली हम सुबह से शाम तक सेंटेंसेस बोलते हैं, कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं। तो आपको जरूर इस सभी सेंटेंस का प्रैक्टिस करना चाहिए और इन सभी फॉर्मेट्स को लिखना चाहिए, याद करना चाहिए। अब हम चलते हैं अगला सेंटेंस, अगले कुछ सेंटेंसेस पर। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियोज देखने के लिए मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और सभी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस है आपके सामने, चल कुछ खाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई दोस्त दोस्त आते हैं तो कहते हैं कि चलो कुछ खाते हैं, तो चल कुछ खाते हैं या चलो कुछ खाते हैं। लेट्स इट समथिंग, लेट्स इट समथिंग, लेट्स इट समथिंग मतलब चलिए चलिए या चल कुछ खाते हैं। मेला में, बाजार में, कहीं भी आप मार्केट में आप कहते हैं कि चलो यार कुछ खाते हैं, घूम तो बहुत लिए, तो लेट्स इट समथिंग। अगला है क्या तुम अभी मिल सकते हो। किसी से हम कहते हैं फोन पर या ऐसे भी कि क्या तुम अभी मिल सकते हो, कैन यू मीट मी राइट नाउ। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, कैन यू मीट मी राइट नाउ, क्या तुम अभी मुझसे मिल सकते हो। सुनो एक काम करो, हम ऐसे भी बोलते हैं, सुनो एक काम करो। लिसन डू वन थिंग, लिसन डू वन थिंग। अगला है यू विल हैव टू लिसन टू मी, यानी तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो अगर कहना है कि तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी, है ना, तो आप क्या कहेंगे, यू विल हैव टू लिसन टू मी, यू विल हैव टू लिसन टू मी, तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी, यानी यू विल हैव टू लिसन टू मी। अगला है कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है, यानी कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। तो आप क्या कहेंगे, समटाइम्स वी हैव टू स्पीक लाई, समटाइम्स वी हैव टू स्पीक अ लाई। समझ में आ गया ना, यानी समटाइम्स वी हैव टू स्पीक अ लाई, यानी कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है। अगला सेंटेंस है हाउ टू ओपन इट्स लॉक, यानी इसका लॉक कैसे खुलता है। तो हाउ टू ओपन इट्स लॉक, इसका लॉक कैसे खुलता है। तुम इस वक्त कहाँ पर हो, कहते हैं ना कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो, वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू नाउ, तुम इस वक्त कहाँ पर हो, वेयर आर यू नाउ। तुम्हें, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। अगर हम किसी से पूछते हैं भी कि आपके पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। सो गाइज आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल सेंटेंसेस हैं जो हमेशा डेली लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में ये सेंटेंसेस बोले जाने वाले हैं। देन यू कैन बी प्रैक्टिस विद दिस सेंटेंसेस एंड स्पीक सो फ्लुएंटली। तो चलिए हम अगले सेंटेंस पर चलते हैं, अगले पेज की तरफ चलते हैं और हम आगे देखते हैं। आगे भी बहुत कुछ रखा हुआ है, तो अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी आगे बहुत एक से एक सेंटेंसेस आज रखे गए हैं और कुछ फॉर्मेट्स। तो चलिए ये देखिए, कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस, कुछ टिपिकल वर्ब्स हैं आपके सामने। कीप डिस्टेंस, दूरी रखो, कीप डिस्टेंस का मतलब दूरी रखो। हम कहते हैं ना कि थोड़ा दूरी बनाकर रखो, यानी कीप डिस्टेंस। अगला सेंटेंस है बी केयरफुल, सावधान रहो। ये सब इंपरेटिव में आएंगे, है ना, बी केयरफुल, सावधान रहो। अब इसमें इसका सब्जेक्ट क्या होता है, तो यू होता है, याद रखेंगे इन सब का सेंटेंस सब्जेक्ट यू होता है। यू यहाँ हाइड मोड में रहता है, यानी छुपा रहता है। कीप डिस्टेंस इसका मतलब हुआ यू कीप डिस्टेंस, यू बी केयरफुल, समझ में आ गया ना, इसलिए मैं बोला हूँ। तो कीप डिस्टेंस, दूरी रखो, बी केयरफुल, सावधान रहो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। अगर आपको कहना है कि मुझसे बात करो तो क्या कहेंगे, टॉक टू मी, नॉट हिम, है ना, उससे बात नहीं, मुझसे करो। तो आप क्या कहेंगे, टॉक टू मी। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, इसे लिखो। अगर किसी को कहना है कि भाई तुम पहले इसे लिखो तो राइट इट डाउन। इट्स ट्रू, यह सच है। अगर कहते हैं कि यह सच है तो क्या कहेंगे, इट्स ट्रू। टेल मी ट्रूथ, टेल मी ट्रूथ, सच बताओ, मत मुझसे सच बताओ, यानी टेल मी ट्रूथ, मुझसे सच बोलो, सच बताओ। डू इट नाउ, डू इट नाउ मतलब इसे अभी करो, डू इट नाउ का मतलब इसे अभी के अभी करो। डोंट विंक, डोंट विंक, आंख मत मारो, आंख मत मारो। कम टू पॉइंट, कम टू पॉइंट,
यानी मुद्दे पर आओ, कम टू पॉइंट, मुद्दे पर आओ, यानी सीधा सीधा मुद्दे पर आ जाओ, इधर उधर बातों को मत घुमाओ। तो आप देख रहे हैं ना, इस सभी सेंटेंस जो है ना इंपरेटिव का भी हम डेली सुबह से शाम तक कभी ना कई कई बार बोलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइज कि आप चैनल पर बने रहें, चैनल का हिस्सा बने, और एक से एक इंग्लिश फॉर्मेट आपको मिलेंगे सीखने के लिए, और एक से एक सेंटेंस भी रखा गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिए वीडियो का, और एम एकेडमी फैमिली का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को स्प्रेड करिए, बढ़ाइए, ताकि और भी लोग बहुत कुछ सीख सकें। तो चलिए हम सिखाने का सिलसिला एम एकेडमी के साथ शुरू रखेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और चलिए अगला पेज देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अब देखते हैं किसी कोई बहुत घबराया हुआ है, परेशान है, हम कहते हैं रिलैक्स। रिलैक्स यानी आराम से, घबराओ मत, रिलैक्स हो जाओ। डोंट विंक, आंख मत मारो, अभी ये पिछला सेंटेंस आया था, तो डोंट विंक, आंख मत मारो। वॉच आउट, वॉच आउट का मतलब ध्यान रहे, है ना, थोड़ा ध्यान से ध्यान रखिए, यानी वॉच आउट। आई थिंक सो, आई थिंक सो क्या मतलब हुआ, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ, यानी आप कहीं खो जाते हैं मेला बाजार में तो कहते हैं आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। या फिर कहीं डूब जाते हैं, कोई सोच में खो जाते हैं, तभी कहते हैं आई एम लॉस्ट इन अ थिंकिंग। आगे देखिए, आई डिक्लाइन, मैं मना करता हूँ। आई डिक्लाइन का क्या मतलब हुआ, मैं मना करता हूँ। आप कोई चीज़ मना करते हैं किसी को तो कहते हैं आई डिक्लाइन। आई एम एट होम, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। हैव यू फन, सॉरी हैव फन मतलब वही हैव यू फन, तो हैव फन मज़े करो, हैव फन मज़े करो। सो लॉन्ग, इतना समय। सो लॉन्ग क्या कहेंगे, सो लॉन्ग का क्या मतलब कि इतना समय, सो लॉन्ग इतना समय। अगला सेंटेंस देखिए, गुड लक, क्या है, गुड लक। गुड लक किसको कहते हैं, सौभाग्य, यानी कहते हैं कि चलो भाई तुम कोई कोई एग्जाम देने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, तो हम उसको बाय बाय बोलते हैं और कहते हैं गुड लक। या फिर बेस्ट ऑफ लक भी इसको बोला जाता है, या गुड लक बोला जाता है, यानी उसकी हम सौभाग्य की कामना करते हैं, यानी विश करते हैं कि वो अच्छा करे, तो हम क्या कहेंगे, गुड लक। फॉरगेट इट, रहने भी दो, रहने भी दो यानी छोड़ दो इसे, तो हम कहते हैं अरे छोड़ो यार ये सब झंझट, यानी फॉरगेट इट ऑल, इस सबको छोड़ो तुम, है ना, यानी रहने दो इन सबको, तो फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ, छोड़ दो, रहने दो, है ना, तो इसको आप क्या कहेंगे, फॉरगेट इट। अगला सेंटेंस है, लेट्स गो, जाने दो, लेट्स गो, जाने दो, है ना, यानी लेट्स गो मुझे जाने दो, लेट्स मी गो आउट मुझे जाने दो बाहर, है ना, तो लेट्स गो या फिर लेट्स गो जाने दो या चलते हैं। टाइम्स अप, टाइम्स अप समय समाप्त हुआ। अगर मान लीजिए एग्जाम आप दे रहे हैं तो टीचर क्या कहते हैं, इन्विजिलेटर्स जो होते हैं, टाइम्स अप, योर टाइम्स अप, समय आपका समाप्त हुआ, तो टाइम्स अप नाउ, यानी अब आपका समय समाप्त हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे सेंटेंस कितने इंपॉर्टेंट्स हैं, हमारे पूरे डेली लाइफ में डेली यूज होते हैं ये सभी सेंटेंसेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्प्रेड करिए इस चैनल को, और आगे बढ़ाइए। और भी बहुत सारे इस पर जो है आपको वीडियोज़ मिलेंगे जो आपके इंग्लिश को और जीके को बिल्कुल बेहतर बनाएगा। तो एम एकेडमी आपके साथ है, तो आप बस इसका हिस्सा बनिए। अगला सेंटेंस है, आई एम आउट, आई एम आउट, मैं बाहर हूँ, मैं बाहर हूँ, आई एम आउट। आई एम ऑफ, मैं नहीं हूँ, मैं वहाँ हूँ ही नहीं। कोई कहता है ना कि आप कहाँ हैं, वहाँ यहाँ पर नहीं है क्या, तो आप कहते हैं आई एम ऑफ, मैं नहीं हूँ। गोटा गो, अब ये क्या है, गोटा गो क्या है, मुझे जाना है, यानी गोटा गो, यानी आई हैव टू गो को ही शॉर्ट में लिखा जाता है, गोटा गो, मुझे जाना है। बाय फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ, अभी के लिए अलविदा, जैसे कहते हैं ना कि अब अभी के लिए फ़िलहाल हम विदा लेते हैं, बाद में फिर मिलेंगे, तो उसी सेंस में ये होता है बाय फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ मतलब अभी के लिए अलविदा। सी यू लेटर, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। अगर आपको कहते हैं ना कि अच्छा चलिए अब हम बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। कैच यू लेटर, बाद में मिलता हूँ, तो है ना, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, यानी कैच यू लेटर। टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करते हैं, यानी टॉक टू यू लेटर, बाद में आपसे हम बात करते हैं। अगला है बी एट होम, घर पर रहो। किसी को कहते हैं ना कि इधर उधर मत जाओ, तुम घर पे ही रहो, यानी बी एट होम, यू बी एट होम, है ना, समझ में आ गया ना, यानी बी एट होम, घर पे ही रहो। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। जैसे हमारे मम्मी पापा हमको डांटते हैं बचपन में कि भाई बाहर मत जाओ, ठंडी है, बारिश है, गर्मी है, तो क्या कहते हैं, डोंट गो आउट, यानी बाहर मत जाओ। कीप डिस्टेंस, दूरी रखो, कीप डिस्टेंस, दूरी रखो। पॉप ऑफ, भड़ास निकालना, पॉप ऑफ का क्या मतलब होता है, भड़ास निकालना, यानी अपनी जो गुस्सा होता है अंदर, तो हम क्या कहते हैं कि सारा गुस्सा उस पर उगल दिए, यानी पॉप ऑफ कर दिए, यानी अपना सूरत टोटल भड़ास जो है, यानी टोटल जो
जो हमारा गुस्सा है वो सब उस पर किसी पर अपने बातों के जरिए निकाल देते हैं। तो हम कहते हैं कि वो पॉप अप कर गया मेरे ऊपर, ही पॉप्ड अप एट मी, वो मुझ पर अपना सारा भड़ास निकाल दिया। वही चीज़ है। अगला है गड़बड़ करना, यानी मैसअप, है ना। डोंट मेस अप प्लीज़, डोंट मेस अप विद मी प्लीज़, मेरे साथ कोई गड़बड़ मत करना प्लीज़। अगला है रिश्ते सुधारना, तो पैचअप, एन रिश्ते बिगाड़ना ब्रेकअप होता है और रिश्ते सुधारना पैचअप होता है, याद रखिएगा। ब्रेकअप और पैचअप, ब्रेकअप मतलब रिश्ते को बिगाड़ देना और रिश्ते को सुधारना क्या है, तो पैचअप है। तो गाइज आप देख रहे हैं ये सारे सेंटेंस आप सुबह से शाम तक कितने बार बोलते हैं, कितने दफ़ा बोलते हैं। तो इसलिए इन सभी सेंटेंस का बार बार प्रैक्टिस करिए और एकदम अपना इंग्लिश जो है फ्लुएंट बनाइए। और हम फिर आपके लिए कुछ नए वीडियोज़ लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, और भी पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अभी वीडियो को देखिए और अपना जो है प्रैक्टिस करिए अपने सभी इंग्लिश को। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और भी इसे ग्रो करिए, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सके और आपका परिवार बड़ा हो सके एम एकेडमी, और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। तो चलिए इसी होप के साथ कि आपका इंग्लिश बेहतर होगा, आपका नॉलेज बेहतर होगा। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा, सी यू, वंदे मातरम, जय हिंद।